Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So today we will discussion about the topic of corporate governance model. यानी कि corporate governance model के बारे में हम जानेंगे कितने टाइप के हमारे पास corporate governance model होते हैं and one by one हम discussion करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे. So first model is Anglo-American model. Anglo-American model is also known as Algo succession model भी हम इसको बोलते हैं. एंड इस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, इस मॉडल के अंदर हम जानते हैं कि मॉडल के थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं किसी भी इंटरप्राइजेस को रन करने के लिए. अगर हम बात करेंगे एंग्लो अमेरिकन मॉडल की, सो ये है ऑन द बेसिस ऑफ यूएसए, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. की प्लेयर्स की बात करेंगे, की प्लेयर्स यानी कि रोल किस किस पर्सन का रहता है, कौन कौन सी मैनेजमेंट का रहता है. तो यहाँ पे नंबर 1 आता है मैनेजमेंट, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स का आपका मेन रोल रहता है. और इसका डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका मैनेजमेंट, शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर. फ्रीली रोल रहता है यहाँ पे शेयर होल्डर्स का एंड अजम्पशन किया जाता है सेपरेट है आपकी ओनरशिप एंड कंट्रोल. और जो भी कंट्रोल का मैनेजमेंट करने का काम रहता है वो मोस्टली शेयर होल्डर के द्वारा किया जाता है. यानी कि आप अल्टीमेटली बोल सकते हो कि ये जो मॉडल है ये ज्यादा इंपेसाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर होल्डर, या फिर प्रोटेक्शन करता है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को. और हम इसको शेयर होल्डर ओरिएंटेड मॉडल भी बोल देते हैं. ओके, होप सो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा एंग्लो अमेरिकन मॉडल. देन सेकंड इज जापानीज मॉडल. जापानीज मॉडल को हम बोलते हैं बिजनेस नेटवर्क मॉडल भी हम इसको बोलते हैं. यानी कि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप के अंदर कि जापानीज मॉडल को और दूसरे नाम से हम किस नाम से जानते हैं, तो वो आएगा आपका बिजनेस नेटवर्क मॉडल. देन मोर इंपोर्टेंस किसके ऊपर की गई है जापानीज मॉडल के अंदर, सो इंपोर्टेंस ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एंड शेयर होल्डर एंड बैंक टुगेदर अपॉइंटेड. यानी कि जो शेयर होल्डर है और बैंक है वो दोनों अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एंड प्रेसिडेंट को. तो सबसे ज्यादा रोल किसका रहा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रोल रहा आपका शेयर होल्डर का और बैंक का रहा, क्योंकि यही क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं और यही प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट करते हैं. देन हम बात करते हैं की प्लेयर्स की. की प्लेयर्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं जापानीज मॉडल के अंदर, बैंक, द कैरिटस एंड मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट, ये इन्हीं का मेजरली रोल रहता है. और वन थिंग इज दैट हम बात करते हैं कैरिटस की. सो कैरिटस का मतलब होता है मेजर इनसाइड शेयर होल्डर, मेजर इनसाइड शेयर होल्डर. ओके, देखिए डायग्रामेटिकली थ्रू समझिए, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा. जो आपको लाइनिंग दिखाई गई है यानी कि गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, बैंक एंड कैरिटिशु, तो इसका मतलब हुआ कि इनका डायरेक्टली लिंक है आपकी कंपनी के साथ. यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे लिंक विद कंपनी. एंड अगर हम इनकी बात करते हैं जो कि गैप में है, यहाँ पे होते हैं आउटसाइडर शेयर होल्डर एंड यहाँ पे होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिनका बहुत ही कम या रोल नहीं रहता है, ना के बराबर रोल रहता है. सो ये जो होते हैं ये नॉन लिंक्ड होते हैं विद कंपनी एंड इनसिग्निफिकेंट रोल रहता है इनका आपकी कंपनी के अंदर. किस किस का आउटसाइड शेयर होल्डर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. देन हम बात करते हैं जर्मन मॉडल की. सो जर्मन मॉडल है वो मोस्टली किसके ऊपर फोकस करता है, जैसे कि हमने इस जापानीज मॉडल के अंदर पढ़ा कि ये जो फोकस करता है मेनली इंपॉर्टेंस है इसके अंदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो इनको पैसा प्रोवाइड करता है, टाइमली फाइनेंशियली हेल्प करता है. देन अगर हम जर्मन मॉडल की बात करते हैं तो जर्मन मॉडल को हम सेपरेट नेम से भी जानते हैं यूरोपियन मॉडल एंड टू टायर मॉडल. यूरोपियन मॉडल एंड
टू टायर मॉडल के नाम से भी हम जानते हैं। आपके एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका कि जर्मन मॉडल को और हम किस नाम से जानते हैं। सो अगर हम इनकी बात करेंगे तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि मोस्टली फोकस किसके ऊपर किया जाता है, वर्कर्स राइट आर एम्फसाइजेस, यानी कि वर्कर्स के राइट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है एंड वर्कर को कंसीडर किया जाता है यहाँ पे की स्टेक होल्डर के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है, वर्कर की ज्यादा इंपॉर्टेंस की जाती है। फिर हम बात करते हैं क्यों की जाती है, यानी कि वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझ लेते ताकि बेटर तरीके से समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे आपकी सुपरवाइजरी बोर्ड है। ओके, अब जो सुपरवाइजरी बोर्ड है वो अपॉइंट किया जाता है, वो किया जाएगा यानी कि जो इम्प्लॉय एंड लेबर यूनियन के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्ट बाय इम्प्लॉय एंड लेबर यूनियन 50% एंड शेयर होल्डर भी इलेक्ट किए जाएंगे। शेयर होल्डर के द्वारा जो इलेक्ट किए जाएंगे 50% वही क्या होगा आपका सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर होगा। अब अगर सुपरवाइजरी बोर्ड जो है वो क्या करेगा, फिर अपॉइंट एंड सुपरवाइज करेगा मैनेजमेंट बोर्ड को एंड मैनेजमेंट बोर्ड सारी कंपनी के जो वर्क है यानी कि जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, डेली रूटीन की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उसको मैनेज करता है, किसको, कंपनी को, और शेयर होल्डर भी किसको करेंगे, कंपनी को मैनेज करते हैं। सो इस तरीके से हमने ये किया है मॉडल। एंड नेक्स्ट मॉडल है हमारा इंडियन मॉडल। क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इज इंडियन मॉडल। इंडियन मॉडल आपका मिक्सअप है एंग्लो अमेरिकन एंड जर्मन मॉडल का, जो मिक्सअप करके बनता है वो अडॉप्ट किया जाता है आपके इंडियन मॉडल के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अब दोनों को अडॉप्ट क्यों किया जाता है, रीजन क्या रहता है, क्योंकि इंडिया के अंदर 3 टाइप के कॉर्पोरेशन हमारे होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बैंक एंड अदर। यहाँ पे आएगा, देखिए स्टैट्यूटरी कंपनी इंक्लूड होती है, गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड होती है, बैंक एंड अदर काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब आपके इंक्लूड होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा फॉलो किया जाता है आपका जर्मन मॉडल। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो मॉडल्स जो हमने किए हैं वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि यहाँ से आपके ज्यादा चांसेस आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आने के। सो आप ध्यान से देखना, इन मॉडल्स को ध्यान से याद करना, लर्न करना। फिर हम बात करते हैं, अगर फर्दर कुछ बात करते हैं इंडियन मॉडल के अंदर, सो इसके अंदर शेयर होल्डर्स का क्या रोल रहता है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं आपके कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, एक्चुअल ओनर होते हैं। एंड जो एक्चुअल ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वही क्या करेंगे, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करेंगे यानी कि अपॉइंट करेंगे, जो कि मॉनिटर करेगा आपकी कंपनी को किस तरीके से रन करना है, डेली जो बेसिस पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, डेली की जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है वो किस तरीके से परफॉर्म की जा रही है, कौन देखता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड अगर आप मैनेजर की बात करते हो तो जो मैनेजर होते हैं जो आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो आपके एज एजेंट होते हैं शेयर होल्डर्स के, जो कि उनके बिहाफ पर काम कर रहे हैं शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, यानी कि उनकी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, जो शेयर होल्डर है उनकी ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मैक्सिमम हो, यही इनका ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, सो ये आपको मॉडल्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।